हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पूर्णिया पर। आज हम लेके आए 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोशल साइंस का, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला 8 मार्च उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 40 में 40 ठोकना चाहते हैं तो प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। तो मैं आपको गारंटी यानी विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी 40 में 40 ठोकिएगा। उसके लिए आपको वादा करना होगा, वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप किए हुए 1 से 60 प्रश्न को देखना होगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का। पहला प्रश्न आप देखिए, अगर एक बात और कंटिन्यू कह देते हैं, आपको सूचना दे देते हैं। अगर आप जो प्रश्न जानते हैं उनका थोड़ा सा प्रयास करना है कि थोड़ा हाथ हिलाना, आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है। जो नहीं जानते क्या करना है मेरे लाडलो, उसको क्या करना है, आपको याद करने की प्रयास करना है। आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कॉपी में भी लिखने की प्रयास करना है मेरे लाडलो। ये 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये साल भर का तैयारी आप पर ये 6 दिन को दिखा दीजिए। आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ कब हुआ? तो ऑप्शन इस प्रकार है मेरे लाडलो, 1941 में, 1952 में, 1950 में, 1914 में। बताइए मेरे लाडलो, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन होगा, 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न और बढ़ते हैं मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की? मेरे लाडलो बताइए। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी की मेरे लाडलो। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम लेके आएंगे 10 टारगेट है मेरा, 10 सेट कराना। अगर आप 10 सेट कंटिन्यू कर लिए तो आप 40 में 40 ठोक के लाओगे, सिन्ना ठोक के आओगे, क्योंकि ये मेरा वादा। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है 60 वीडियो, इसमें से 20 नंबर आपका रखा हुआ है, अगर कर लिए तो 20 नंबर आपका। तो अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में? मेरे लाडलो जवाब देने की प्रयास कीजिएगा, याद करने की भी प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए, जर्मनी होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1864 में, 1865 में, 1885 में, 1874 में? बताइए मेरे लाडो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा, टिक मारिए। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार दीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर 1750 में, 1774 में, 1785 में, 1850 में? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? बताइए मेरे लाडलो, गिरमिटिया मजदूर किसे कहता? अनुबंधित मजदूर को, या रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेज को? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मेरे लाडलो, अनुबंधित मजदूर को। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मारिए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मेरे लाडलो, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच? मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न को छोड़ के कहीं भागना नहीं, वीडियो को अंत में आपको सेट 1 और सेट 2 भी देख लीजिएगा डाला हुआ। अगर आप कहें ना डायरेक्ट 10 में यानी 10 सेट कर लिए तो आप समझिए आपका कम पक्का 40 में 40 ठोकेगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई मेरे लाडलो? ऑप्शन है 1848 में, 1858 में, 1885 में, 1920 में? मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 1920 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर चीनी है, सीमेंट है, अबरक है, लौह इस्पात है? मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर ए टिक मारिए, चीनी। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ? बताइए मेरे लाडलो। 15, 20, 30, 7? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 7%। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, सोपोनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताइए मेरे लाडलो। हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, नजर नहीं हटाइए मेरे लाडलो। देश के बंधुओं को किसने कहा भारत का मंदिर? बताइए मेरे लाडलो। देश के बंधुओं को किसने कहा भारत का मंदिर कहा था? बताइए मेरे लाडलो। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद? बताइए मेरे लाडलो, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा था मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र? बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन होगा, राजस्थान। मेरे लाडलो,
क्वेश्चन छोड़ के, वीडियो छोड़ के कहीं नहीं भागना। ये इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए। फसल के बोने और बढ़ने और पकने के उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है वर्धन काल, हरी क्रांति, रोपण कृषि या कृषि। मेरे लाडो बताइए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट ऑप्शन होगा वर्धन काल। रट लीजिए इस क्वेश्चन को, दिमाग में एडजस्ट कर दीजिए मेरे लाडो। अगला क्वेश्चन है बिहार में रज्जो मार्ग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टिक मारिए। पटना, बिहार, राजगीर, बांका। मेरा लाडो बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन, टिक मारिए 67। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडो, निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताइए मेरे लाडो, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग। बताइए मेरे लाडो, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बताइए मेरे लाडो, 50%, 25%, 33%, 30%। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टिक मारिए मत, 18 पर टिक मारिए, 50 ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडो, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बताइए मेरे, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, कंटिन्यू बने रहिए, कहीं नहीं भागना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब किए, क्योंकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन जाएगा अगर आप सो के रहिएगा, जाग जाइएगा, क्योंकि आपको अभी जागना होगा। सोने का समय खत्म हो गया मेरे लाडो, 6 दिन जागिए, टॉपर बनिए। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? बताइए, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बता मेरे लाडो, ऑप्शन नंबर सी पर मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टिक मारिए इसमें भी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, सामान्य, कठोर। बताइए ऑप्शन नंबर बी पर ढीली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या बताइए, 542, 544, 543, 545। बताइए ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल पूछा गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं लाडलो, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, नेपाल। बताइए ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए, अमेरिकी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे लाडलो, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992, 1999 में, 2000, 2004। बताइए ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए लाडलो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे लाडलो, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज्यसभा। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, पंचायती राज में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक मारिए इस सवाल को मेरे लाडलो। कंटिन्यू, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर डी पर मारिए सब, 5 क्या होगा मेरे लाडलो? 5। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लाडलो, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे लाडो, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल, 15 मार्च। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताइए मेरे लाडलो, कौन बीमारू राज्य नहीं? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए, कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कंपटीशन लेवल का सवाल, ये आपको इस बार पूछ सकता है। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? दिल्ली, मुंबई, पटना, बंग। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, मुंबई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार एक राज्य है? बताइए मेरे लाडलो, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए, कृषि प्रधान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक, गैर कानूनी, धार्मिक, परंपरागत। बताइए ऑप्शन नंबर ए पर वैधानिक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? 15 मार्च 1950 में, 15 दिसंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1951 में, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, एक, ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए मेरे लाडलो, 1966 में, 1969 में, 1975 में, 1980 में। बताइए ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, 1969 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप भी चाहते हैं ठोकने 40 में 40, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए। जो क्वेश्चन नहीं जानते मेरे लाडलो, उसको क्या करना है? याद करने की प्रयास करना है। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। इसको टिक मारिए स्टार, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 1935 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो,
सोनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं मेरे लाडलो? बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए मेरे लाडलो, सुनामी। मेरे लाडलो, आपको इसलिए हम आंसर के साथ दिए क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन को नहीं जानिएगा उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको कहीं बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मेरे आंसर के साथ आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, बताइए मेरे लाडलो। धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए, धर्म पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। 8 मार्च को यही सब क्वेश्चन आने वाला है मेरे लाडलो, आपको घबराना नहीं है, बस मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। आपको 10 सेट करना है, टॉप लाना है आपको। निम्नलिखित में उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। बताइए मेरे लाडलो क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडो, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लियो स्टाय, लेनिन, एजेंट। बताइए मेरे लाडो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, चावल है, ये क्वेश्चन आपका पिछला भी सवाल में दिए थे, बताइए इसका जवाब आपको देना मेरे लाडलो, हम 3 सेकंड गिनेंगे। ऑप्शन इस प्रकार है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। काउंटिंग शुरू होता है मेरे लाडलो, 1 2 3। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ फसल। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप खा लीजिए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताइए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरण, अजैव, अनवीकरण। बताइए मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन कल भी बताए थे आपको उदाहरण समेत, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन कौन कौन है बताने मेरा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। समझे मेरे लाडलो, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे लाडलो? बताइए किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 1995, 1994 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, आपका राइट ऑप्शन होगा 1995 में। बस कुछ ही सवाल है, ध्यान देके सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं। मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मारिए। 2018 में पूछा गया सवाल, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नज़र हटाना नहीं है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, मतलब बताइए अभी जो नेपाल में किस तरह का शासन प्रणाली है? लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा, टिक मारिए, 67। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नजर नहीं हटाना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नजर नहीं हटाना। ये देखिए, इसको टिक मार लीजिए, दिमाग में एडजस्ट कीजिए सवाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार किया गया? बताइए मेरे लाडलो, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारे लाडलो, समानता का अधिकार। क्या बताए मेरे लाडलो? अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं है उसको स्क्रीनशॉट लेना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, मैसूर का। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं मेरे लाडलो और 10 क्वेश्चन है, 10-10 आपका बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट सेट में 50 किए थे, सेकेंड सेट में 50 किए थे, तीसरा सेट है क्योंकि नज़दीक आते रहा, थोड़ा डोज आपको देते रहते हैं, मतलब एक बार दे देंगे तो आप घबरा जाइए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको हर सेट में अब 10-5 बढ़ाते जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर लोगे, पूरा क्वेश्चन को खा लोगे, एकदम सटाक जाके वो 40 में 40 ठोक के आना है, तब फिर आप हमसे संपर्क कीजिएगा कि क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा।
ऑप्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको टिक मार दीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। बताइए मेरे लाडलो, 14 अप्रैल 1919 में, 15 अप्रैल 1919 में, 16 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए, 13 अप्रैल 1919 में। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लाडलो, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। पता है मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए, कोसी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे लाडलो। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नीति आयोग। बताए थे कल की सवाल में, योजना आयोग का अध्यक्ष, मतलब योजना आयोग भी भंग कर दिया, उसको नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है मेरे लाडलो? देश का प्रधानमंत्री, उसका ही अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बताइए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए, इनमें से सभी। अगला प्रश्न बहुत ही कम सवाल बचे हुए, नजर नहीं हटाना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, मारिए टिक, ये सवाल आने वाला है 1979 ईस्वी में, 1980 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, 1980 में। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? बताइए मेरे लालो, डिगबोई में, झरिया में, घाटशिला में, जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी में टिक मारिए, जादूगोरा। तो अगला प्रश्न मेरे लालो, सुनामी कहाँ आती है? बताइए मेरे लालो, स्थल में, आसमान में, समुद्र में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा ABCD सीरियल में सेट करने में थोड़ा गलत हो गया, देख लिए, समुद्र ऑप्शन नहीं याद करना आपको, समुद्र में आती है सुनामी। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? बताइए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला की ओर बढ़ते मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बस 2 सवाल बाकी है आपका। भारत का राष्ट्र पक्षी है, ये सवाल पूछा गया कई बार, इस बार भी आ सकता है, इसीलिए बताइए। कबूतर, हंस, मोर, तोता। बहुत आसान सवाल है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए, मोर। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर पर स्थित है? बताइए, इसका जवाब आपको देना है नेसेसरी। राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, पटना में। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए, पटना। अगला सवाल, अंतिम सवाल, सुन के जाइएगा, जवाब दे के जाइएगा मेरे लाडलो। बस ये सवाल आपका आने वाला है, इस सवाल को टिक मार दीजिए, पूछेगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? बताइए, ज़िमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, 5 तक काउंटिंग करेंगे, आपका इनको आंसर दे के जाना है, फिर नहीं तो हम बताएंगे, आपको घबराना नहीं है। सुन के जाइएगा सवाल का जवाब। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़िमरमैन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 4 पर। इसी तरह पढ़ते रहिए, मन लगा के। 6 दिन है, टॉपर करना है, 40 में 40 ठोकना। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। जय हिंद साथियों।